देन आज हम लोग लेक्चर 5 ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या चीज़ कर लिया था, उसमें सेट थ्योरी, जो प्रोबेबिलिटी में जो सेट थ्योरी होता है वो कर लिए थे। उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफिनीशन सारे देख लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मतलब जितने भी टर्म्स जो यूज होंगे प्रोबेबिलिटी में वो सारे हम लोगों ने कवर पहले से ही कर रखे हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो शुरुआत में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करो तो, जो पिछले क्लास में सेट थ्योरी अप्रोच पढ़ाया था उसी पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 1 है, दे रहे हैं गिवन टू इवेंट्स। सब क्वेश्चन लिखो। गिवन टू इवेंट्स A and B such that given two events A and B such that दो इवेंट्स है A और B जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A A का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.4, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B दोनों का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ वो 0.15 है। जस्ट यहाँ पर है 0.15। तब तुमको फाइंड करना है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है तो देखो, एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब कम से कम एक इवेंट हो तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब कम से कम एक जो इवेंट हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसमें तुम्हारा दो इवेंट दिया हुआ था A और B, इसमें दोनों इवेंट का तुम्हारा दे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों एक साथ होने का, A और B दोनों का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी 0.15 दिया हुआ है। तब तुमको फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब कम से कम एक इवेंट हो। दूसरा लिखो A बट नॉट B, ए बट नॉट ए हो लेकिन बी नहीं हो तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सी नंबर है नाइदर ए नॉट बी, ना ही तो ए हो ना ही बी हो। और तुम्हारा चौथा है डी है ओनली बी, सिर्फ बी हो, ओनली बी सिर्फ बी हो। और तुम्हारा पांचवा है ई नंबर है एग्जैक्टली, ई नंबर है एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में से दोनों में से कोई एक ही इवेंट होना चाहिए तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तुमको दो इवेंट्स दे दिया है ए और बी, जिसमें ए का होने के प्रायिकता कितना है 0.5, बी का होने का प्रायिकता कितना है 0.4, और ए और बी दोनों के साथ होने का प्रायिकता कितना है 0.15। तब तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब कम से कम एक इवेंट हो तब उसका प्रायिकता निकालना है। ए बट नॉट बी, दूसरा है ए बट नॉट बी, मतलब दूसरे में उसका प्रायिकता निकालना है, ए का प्रायिकता निकालना है बट उसमें बी नहीं होना चाहिए तब प्रायिकता निकालना है। तीसरा नाइदर ए नॉर बी, ना ही तो ए और ना ही बी हो तब प्रायिकता निकालना है। चौथा है ओनली बी, सिर्फ बी
सिर्फ ओनली बी, मतलब सिर्फ इवेंट बी हो तब उसका प्रायिकता निकालना है। और पांचवा है एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से एग्जैक्टली कोई एक ही इवेंट हो तब उसका प्रायिकता निकालना है। सब क्वेश्चन समझ गया ना? बनाते हैं अब, देखो सब। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो इवेंट है, ए और बी। एक इवेंट क्या है, ए है, और दूसरा बी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब कम से कम एक इवेंट, एक जो इवेंट ऑकर हो तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। तो एटलीस्ट वन इवेंट मतलब क्या पूछ रहा है हमको, तो मेनली पी ए यूनियन बी पूछ रहा है। एटलीस्ट वन इवेंट इसमें क्या होगा, एटलीस्ट या तो हमारा ए ऑकर हो, या तो ए हो या फिर बी हो या फिर दोनों हो सकता है। एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ए भी हो जाए, ऑकर हो जाए, और बी भी ऑकर हो जाए। तो हमारा एटलीस्ट वन इवेंट, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो पी ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, जो पिछले क्लास में जो सेट थ्योरी का जो प्रोबेबिलिटी का जो सेट थ्योरी बताए थे उसमें पी ए यूनियन बी बराबर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे था। तो ए हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब हमको एक इनडायरेक्ट वे में पी ए यूनियन बी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, तो इसमें 0.5 रख देंगे यहाँ पर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको 0.15 दिया हुआ है, तो इसको घटा देंगे। इसको घटा दिए तो कितना आ गया हमारा, तो तुम्हारा हो जाएगा 0.9, 0.90 माइनस 0.15, ये कितने के बराबर आएगा 0.75। जिसका जिसका भी ये आंसर आया उसका सही है। और हमारा दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा जो पूछ रहा है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ, हमसे क्या पूछ रहा है, ए बट नॉट बी। यहाँ पर वेन डायग्राम से हम तुम लोग को अच्छे से बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिए वेन डायग्राम, मान लेते हैं ये ए है और बी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए होना चाहिए लेकिन उसमें बी नहीं होना चाहिए। तो मेनली हमसे क्या पूछ रहा है, ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा ए हुआ, ये बी हुआ, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है ना, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ये तो तुम लोग जानते ही हो। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए बट नॉट बी, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं जी। होता। हमारा पूरा का पूरा क्या है, ए कहाँ से कहाँ तक है, पूरा का पूरा यहाँ तक है। लेकिन अगर उसमें बी वाला पार्ट जो है, जो इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट आ रहा है, इतना इतना जो पार्ट है वो तो बी वाला भी है ना इसमें। अगर हम इसको हटा दे तो हमारा सिर्फ ओनली ए बचेगा, ओनली ए बचेगा। तो हमसे मेनली क्या पूछ रहा है, मेनली हमसे पूछ रहा है जो दूसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मेनली पूछा है, ये कितना होगा। तो ये निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमारा 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना दिया है फाइव 0.15। तो अगर इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.35। ओके, और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ही तो ए हो और ना ही उसमें से क्या हो, बी हो। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा है हमारा नाइदर ए नॉर बी। फिर से इसको देखते हैं, वेन डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ए है और ये बी है, ये तुम्हारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला जो पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो है। अब तुमसे पूछ रहा है नाइदर ए नॉर बी, ना ही तो ए हो और ना ही तो बी हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस में से, ये टोटल जो पूरा कहलाता है, ये टोटल क्या कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो सर्कुट वाला जो चीज है वो तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस है। तो मेनली तुमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सैंपल स्पेस माइनस ए यूनियन बी पूछ रहा है, यही ना तुमसे पूछ रहा है। नाइदर ए नॉर बी मतलब ना ही तो वो जो तुम्हारा इवेंट होना चाहिए वो, ना ही तो उसमें ए होना चाहिए, ना ही तो बी होना चाहिए, तो मतलब क्या पूछा है, टोटल सैंपल स्पेस में ए यूनियन बी को घटा देंगे तो वो हमारा नाइदर ए नॉर बी हो जाएगा। उसके अलावा जो भी चीज चीज बचेगा वो तुम्हारा वो इवेंट हो जाएगा, उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस को हम क्या लेते हैं, टोटल सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी हमेशा वन लेते हैं। कोई भी सैंपल स्पेस रहे तो उसका प्रोबेबिलिटी वन लिया जाता है। इसको भी नोट करके लिख लो, नोट करके कहीं पर लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस पी एस बराबर वन, ये हमेशा लिया जाता है। क्योंकि देख लो, टोटल सैंपल स्पेस में क्या हुआ, ये पूरा जो चरखूट वाला एरिया है वो पूरा घेरा हुआ है, पूरा घेरा हुआ मतलब ये पूरा एरिया को कवर कर रहा है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वन है। अगर इसमें से कुछ का भी प्रोबेबिलिटी पूछे अगर सैंपल स्पेस में से, तो क्या है, अगर टोटल सैंपल स्पेस को ही ले लिए तब उसमें से किसी उस तब उसमें से बोलेंगे किसी प्रोबेबिलिटी, तो वो हमेशा वन ही लाई करेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस सारे चीज को कवर कर रहा है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हारा वन होगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एस, यहाँ पर मेनली तुमसे पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस, जस्ट वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि तुम लोग बेटर वे में समझ सको। तुमसे पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉट बी, तो तुमसे मेनली क्या पूछ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तब कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, वन हमेशा लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर 75 0.75 हाँ लिखने जीरो पॉइंट देंगे। सात पर डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, सही बोल रहा है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसको अगर हम ऐसे हम थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऊपर में निकाले ही है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में ले जा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सको। माइनस 0.15, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर वन माइनस 0.75, ये बराबर कितने हो जाएगा, 0.25 के बराबर हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आया ना। मैंने इसमें क्या करना है, हमको क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन बी माइनस। घटा देंगे, तो वही तुम्हारा सिर्फ बी का प्रोबेबिलिटी बचेगा। जी सर। तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया होता है, 0.15, ये कितना आ जाएगा, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट वन फाइव टू फाइव टू अब फाइव समझ गए। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या था, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या था, दोनों एग्जैक्टली वन दोनों इवेंट में आउट नहीं ऑफ है। ए एंड बी। पांचवा नंबर था, पांचवा नंबर बनाओ, पांचवा नंबर भी करो तो, पी एग्जैक्टली वन इवेंट
आउट ऑफ ए एंड बी, मतलब बी में से, ए और बी में से एग्जैक्टली वन, कोई एक ही इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, कोई एक ही इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली वन मतलब कोई सिर्फ एक ही इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी। देखो पहले इसको समझो, इसको वेन डायग्राम से पहले समझो तो। एग्जैक्टली वन इवेंट का मतलब क्या होगा? जैसे ये तुम्हारा ए हुआ और ये तुम्हारा बी हुआ, तो तुमसे क्या पूछ रहा है? एग्जैक्टली वन है, ये टोटल सैंपल स्पेस होता है, तो तुमसे एग्जैक्टली वन इवेंट पूछ रहा है, मतलब या फिर ए हो या फिर बी हो, या फिर ए हो या फिर बी हो, ये तुमसे पूछ रहा है। उसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं आना चाहिए, तो तुम्हारा एग्जैक्टली वन इवेंट में क्या जाएगा तुम्हारा? या फिर ए का ये वाला पार्ट, या फिर तुमसे बी का ये वाला पार्ट, तो ये दोनों पार्ट का तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। एग्जैक्टली वन इवेंट का मतलब यही होगा। तो इसका मतलब तुम क्या लिखोगे? पी एग्जैक्टली वन इवेंट था, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा पी एग्जैक्टली वन इवेंट इजकल टू, तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटाएंगे ना, तभी नहीं सिर्फ ए का बचेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटाएंगे, तभी ना सिर्फ एग्जैक्टली ए वाला पार्ट ही रहेगा। देखो यहाँ पर, अगर ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटाएंगे, मतलब ये जो छोटा वाला जो पार्ट है ये वाला, अगर वो वाला घटाएंगे तभी ना सिर्फ एग्जैक्टली वन ए वाला रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस कर देंगे एग्जैक्टली वन में, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे, तभी ना ये वाला जो पार्ट रंगे है, ये वाला पार्ट सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रहेगा, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रहेगा, उसमें ए वाला नहीं आएगा। तो वही हो जाएगा फिर से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तब तुम्हारा क्या आ जाएगा? तब ये फॉर्मूला मीन्स ये इक्वेशन तुम्हारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.4 माइनस 0.66 जीरो आंसर आया पॉइंट सर। वन फाइव तो ये कितना हो जाएगा? 0.4, 0.5 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा? 0.9 माइनस 0.3 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0.6 आंसर। सबको समझ में आया? हेलो, उस समय से समझो तो बेसिक चल रहा था, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें देखो गिवन गिवन टू इवेंट्स, गिवन टू इवेंट्स, ये सब लिखो, साथ ही साथ ही लिखते चलो। गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, देन conditional then conditional probability then conditional probability of a such that b already
बी ऑलरेडी occurred or happened is written as P A by B or नहीं, and read as हेलो हाँ बोलो। ऑकर के बाद क्या लिखे हैं? ऑकर और एल है, occurred or एच happened HAPPENED एच HAPPENED is written as PA by B and read as probability of A even B। इसका मतलब समझो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वैसा प्रोबेबिलिटी है हुआ, मतलब जिसमें कोई कंडीशन लगा दे, कोई मतलब किसी के होने के प्रायिकता प्रायिकता हो, लेकिन उसमें क्या हो, कंडीशन कंडीशन लगा दे, किसी इवेंट्स के होने का कंडीशन कंडीशन लगा दे, तो वही तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे मान लो कोई दो इवेंट्स है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई दो इवेंट्स है, जस्ट वन सेकंड। एक इवेंट ए हो और इवेंट बी हो, तो उसमें तुम्हारा शर्त क्या लगा दे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, मतलब उसमें शर्त तुम्हारा ये लगा दे, जैसे अगर मान लो ए हो रहा है तो उसमें तुम्हारा शर्त लगा दे कि से ए का प्रोबेबिलिटी तब निकालो जब बी का होने का संभावना हो। ए का प्रोबेबिलिटी तब निकालो जब बी का होने का इतना चांसेस हो, तब इसी को तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। जैसे मान लो बी का होने का कुछ चांसेस है, तब उसमें बोले कि से तुम्हारा ए का होने का प्रोबेबिलिटी निकालो, बी का दिया हुआ है पहले से होने का, और उसमें तुमसे ए का पूछ दे तो वही तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। या फिर तुम्हारा ए का दिया हुआ है किसी इतना होने का चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, और तब उसमें बोले कि तब उसके बाद बी का होने का कितना चांस है, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वही तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा फॉर्मूला मेनली होता है, जो उसको कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो तुम्हारा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको हम कैसे लिखते हैं ये बताते हैं। वन सेकेंड। ये सब लिख लिया ना, ये वाला पार्ट। हेलो हेलो। जी जी लिख लिए जी। ओके। पी ए बाई बी इस ये बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी नीचे है तो बी वाला पार्ट नीचे आएगा, ये इतना बस याद रखना। इसको हम और जब इसको तोड़ेंगे तो ये हम ऊपर नीचे अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से अगर डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर एक्स बाई वाई है कोई चीज़ है, अगर दोनों के ऊपर नीचे जेड से डिवाइड कर दे, एक्स बाई जेड डिवाइडेड बाई वाई बाई जेड, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है इस पे। हेलो, क्योंकि जेड से जेड तो कट ही ना जाता है, ये समझ रहा है ना। जी ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जी ऊपर नीचे हम सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। देखो ये कट जाएगा ना दोनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारा जो मिलने आएगा ये वाला जो पार्ट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यही ना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है।
ये वाला जो पार्ट है एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, यही ना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहलाता है। बी का निकालने का प्रायिकता क्या होता है? ई अनुकूल परिणाम ऑफ बी डिवाइडेड बाई कुल संभव परिणाम, जो कि सिंपल सिंपल स्पेस को हम लोग कुल संभव परिणाम उन्हें बोलते हैं। हेलो, जी जी ये जी पॉइंट समझ रहा है तुम लोग? जी आ रही है बस। देन पी ऑफ ए बाई बी, ये तुम्हारा क्या आएगा? तुम्हारा फॉर्मूला कैसे तैयार हो गया है, कहाँ तक पहुंचा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला हुआ, इसको हमेशा याद रखना। वीवीआई फार्मूला हुआ, सर इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, उसी तरीके से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए में क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा? ए आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में कुछ कॉमन दिख रहा है? देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जी दोनों में कॉमन है ना कॉमन? हाँ सर, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी हाँ हाँ इंटरसेक्शन हाँ ए हाँ, हो सकता है। दोनों कॉमन। ठीक प्रोबेबिलिटी है। ऑफ ए जी इंटरसेक्शन बी लिखो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों सेम चीज है, बराबर चीज। समझ में आया ना? तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो दोनों इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से देख सकते हो कि से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा कॉमन में। जब तुम दोनों तरफ से अगर कॉमन ले लो तो पहले वाले में क्या आएगा? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जस्ट पहले वाले से अगर कॉमन देखो, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी सर। ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा, बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, या फिर यहाँ से तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन तीनों चीज में से कोई दो चीज पता हो तो तुम तीसरा निकाल सकते हो। इन तीनों चीज में, जैसे ये इक्वेशन हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डॉट पी ऑफ बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन तीनों चीज में से कोई एक चीज पता हो तो तुम दो चीज पता हो तो तीसरा चीज तुम निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये सब उतार दिए ना तुम लोग? ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये अभी लिख लो, लिख लो जल्दी से। जी लिख लिए? जी लिख लिए तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एक प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लो गिवन दैट two events A and B such that probability of E
मतलब ई का होने का, ए एंड बी, तो हम ई क्यों लिख रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.2, then find probability of a by b and probability of b by a। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना? जैसे दो इवेंट्स दिया हुआ है, ए और बी, दो इवेंट्स दिया गया है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, वो तुम्हारा कितना है? 0.2। तब तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। 1/3। और B बाई A आया 1/3। ओके, हम सोल्यूशन में देखते हैं। तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले पूछ रहा है ए बाई बी, तो ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, यही ना होगा? तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? जी 0.2। 0.2। 0.2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0.3। ये तुम्हारा दोनों कट के आ जाएगा 2/3। उसी तरीके से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, या फिर इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए नीचे दिया हुआ था, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जाएगा, इससे याद रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना दिया हुआ है? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.6। 0.6। 6 ये तुम्हारा 2/6 आएगा, जो कि तुम्हारा कट के 1/3 हो जाएगा। 1/3। चलो सबका बन गया ना? देन एक आगे जी का क्वेश्चन बनाओ तो। इफ एग्जाम्पल दूसरा नंबर है क्वेश्चन। if probability of a is equal to 0.8 comma probability of b is equal to 0.5 and probability of b by a is equal to 0.4, then find। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, दूसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना, इसका तीसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना। समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है। तब तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलो जल्दी से फाइंड करो तो सब। 0.8। तीसरा का आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.58। कितना दिया हुआ? 0.8 दिया हुआ ना, तो इंटू जी 0.8, तो इसको गुना करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 0.32 आएगा, यही ना आएगा? 32।
3-2 हाँ, होगा। तो जी पहला जी। वाला निकल गया। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी तुरंत हम निकाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जी वो कितने के बराबर है? 0.32। तो ये तो ये 0.32 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.32 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया हुआ है 0.5 0.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 32/50 लिख सकते हैं। तो तुम्हारा हो जाएगा 16 और ये 25 बराबर 16/25 आएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सी नंबर क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है? तो बी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.8 0.8 दिया हुआ है। 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाले कितना आया था? 0.32। तो ये 0.2 तुम कैलकुलेट करोगे 2 0.8 और 0.5, तो ये तुम्हारा आएगा 1.30 माइनस 0.32, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.98 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन में। सबको समझ में आया ना अब ये सब? हेलो।